हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और आपको पता है कि इस वक्त कितने बज रहे हैं? 11:30 हो रहे हैं रात के। और आपको पटाखों की भी आवाज़ आएगी और आपको बैकग्राउंड में राम के भजन सुनने मिल रहे होंगे। शायद कॉपीराइट आ जाएगा तो मालूम नहीं है, मगर ये भजन हमारे यहाँ पे दोपहर से चालू है। बच्चे आए थे स्कूल के, उन्होंने नाटक किया था, इतना अच्छा हुआ। हमारे यहाँ पे दोपहर से ही भाव भक्ति वाला माहौल चालू है। दोपहर से ही राम भक्ति के सारी चीज़ें चालू है। ऐसा लगता है प्राण प्रतिष्ठा तो कल होने वाली है, मगर हमारे यहाँ पे उत्साह आज से ही है। जो आप बैकग्राउंड में जो ये म्यूज़िक सुन रहे हो, ये दोपहर से चालू है। और हमारे यहाँ पे कितने दिन से ढोली है, वो ढोल की प्रैक्टिस चालू कर दी थी। और आज तो कितने अच्छे से रोज़ 1.5 घंटा इनका यहाँ पे चलता था प्रैक्टिस का। और यहाँ पे लोग भी कुछ बोल नहीं रहे थे, कितनी ज़ोर से बजता था। और आज जब सारी चीज़ें हुई, भक्ति भाव का सब हुआ, माहौल ही हमारे यहाँ पे पूरा अलग है। और यहाँ पे हमारे घर में भी सब सो गए हैं, अड़ोस पड़ोस में सो गए हैं, मगर ये जो गीत है, म्यूज़िक है, लाउडली ऐसे ही चालू है। आपको आवाज़ आता होगा उसमें। तो चलिए, जय श्री राम। राम की जो भक्ति भाव है हमारे यहाँ पे तो आज से ही स्टार्ट हो गए। खुशी का माहौल आज से ही हो गया है। आपके यहाँ पे कैसा है कमेंट करके बताइएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उसके साथ है, अभी मेरा वीडियो आएगा तब तक 12 बज जाएंगे, तो आएगा प्रीतो का बर्थडे। तो प्रीतो को हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपके जीवन में जय श्री राम और राम बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में प्रीतो वैसे तो पूरी पॉजिटिव दिखी, और यहाँ तक कहा कि मेरे यहाँ पे कोई ऐसा कमेंट ना करे, किसी के बारे में बुरा या भला ऐसी बातें ना लिखे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ। अब मैं ये वो स्टेज पे मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और ये सारी चीज़ें बताते बताते एक बार प्रीतो फिर से हो गई थी इमोशनल होकर इसने कहा, वैसे तो सब पॉजिटिव बताया, मगर एक बार इमोशनल हो गई। इमोशनल जो सपने टूटे हैं, रिश्ता टूटा है, उसकी एक जो दर्द होता है वो दिल में होता ही होगा। पटाखों की आवाज़ सुन रहे होंगे तो वही दर्द उसके दिल में होता होगा। तो आंसू भी आ गए थे आंखों में। और कहा था कि जो पहले सपने थे, इच्छाएं थी कुछ करने की, वो थी, अब कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में। तो वो तो पता चलता ही है कि दिल टूटने की वजह, जो सपने थे वो सारे उसके टूट ही गए हैं। तो बचा क्या लाइफ में आखिर? तो वही सारी चीज़ें हैं, और जिसने किया है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपको पता है, आज प्रीतो की स्टोरी में एक चीज़ आई थी। इसने एक स्टोरी डाली थी जिसमें लिखा था कि दामाद का मान बेटियों से बढ़ जाता है। जो बेटियां अपने ससुराल में हंसती खिलखिलाती हुई नज़र आती है। तो सही बात है, दामाद का मान तब बढ़ता है जब बेटियां अपने ससुराल में खुश हो, क्योंकि दामाद और ससुराल वाले उसे खुश रखते हैं, तभी तो बेटे दामाद के मान बढ़ जाते हैं। तब ससुराल वाले कहते हैं हमारा दामाद ये दामाद नहीं है, हमारा बेटा है, क्योंकि उसने इनकी बेटी की लाइफ में खुशियाँ भर दी है। मगर प्रीतो की लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है, तो उसे तो ये कहने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और बात कर लेते हैं तो देखिए, ये जीजा है, इनको पहले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पहले से ही इनका दिल कहे तो अलग ही उसमें चल रहे थे। जैसे सबको पता है, एक बार प्रीतो और जीजा गए थे घूमने के लिए कार से। तो रास्ते में क्या हुआ कि जीजा ने बात छेड़ी, और तब प्रीतो का ही वीडियो शायद चालू था। तब प्रीतो ने टाइटल भी वही डाला फिर उस दिन कि मुझे चैन से जीने, अब तो चैन से जीने दो। क्योंकि उस दिन गाड़ी में जा रहे थे तब जीजा बोल रहे थे, अभी इनको पता भी है कि कैमरा चालू है, ब्लॉग चालू है, फिर भी इन्होंने क्या बात छेड़ी कि देखो, तुम्हें बच्चे को ऐसे मम्मी के पास छोड़ना चाहिए, उसे मम्मी के साथ घुलने मिलने देना चाहिए, मम्मी उसे संभाल लेगी। तो वो चौंक गई, उसने कहा ऐसा क्यों बोला? तो उसने कहा हाँ ठीक है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, ऐसे उसने जवाब दिया था जब दोनों के बीच सब ठीक हो गया था उसके बाद। तो इसने कहा हाँ ठीक है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं था नहीं। अगर होता तो वो तब भी बच्चे को छोड़ के जीजा के साथ नहीं गई होती, मगर तब भी ये जीजा के साथ गई। फिर जीजा गाड़ी में उसे कह रहे हैं तुम्हें टाइम देना चाहिए बच्चे को मम्मी के साथ, मम्मी कुछ कर नहीं देंगे, उनका भी पोता है, ऐसा वैसा बहुत कहा। फिर प्रीतो ने कहा कि अब मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे चैन से अब तो जीने दो, कह के उसने फिर कैमरा बंद कर दिया। और कैमरा
कैमरा जब फिर से स्टार्ट हुआ तब प्रीतो तो फिर से हंस के वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, मगर जीजा का चेहरे पे जो रौनक थी या कुछ करना चाहते थे वैसा नहीं हो सका था। मगर एक चीज़ ये अपनी चीज़ में कामयाब हो गए बताने के लिए लोगों को कि देखिए प्रीतो अपने बच्चे को दादी के पास नहीं छोड़ती है। अब इसके जो सबूत थे, जो चीज़ें थी, लोगों को बाद में पता चली कि क्यों नहीं। अब इसकी वजह ये भी हो सकती थी कि लोगों को पता था कि लोगों को नहीं पता था, मगर प्रीतो को पता था कि क्या क्या हो सकता था। शायद इनके यहाँ पे जब कहा गया था, प्रीतो ने ही कहा है अपने कि इसके बेटे को पटक दिया गया था, तो वो सारी चीज़ें हो गई, तो शायद उससे प्रीतो डर गई होगी, तो उसकी वजह से वो नहीं छोड़ती थी, मगर उस टाइम इसने छोड़ा था। और फिर वैसे भी प्रीतो अपने मैके में थी तो नानके वाले उसे लेके ही जाते थे ना घुमाने के लिए, फिर तो प्रीतो वहाँ पे मना नहीं करती, तो दादी को और बाप को कैसे मना करती, वो नहीं करती थी। और हमने भी देखा है कि वहाँ पे दादी फिर भी उसे अड़ोस पड़ोस के यहाँ पे लेके जाती थी, तो ये डर जाती थी थोड़ी कि कहाँ गए करके बोल के जाते तो ठीक है, मगर बोले बगैर लेके जाते थे तो वो डर जाती थी। कुछ ऐसा किया था ना तब, जिसकी वजह से उसके मन में एक डर बैठ गया था। मगर उसके बाद ऐसी ही चीज़ें इन्होंने उन दुनिया के सामने लानी स्टार्ट कर दी, जिससे लगे कि प्रीतो तो पहले से ही गलत थी, ये लोग सही थे, संस्कारी हैं, मगर प्रीतो इनके घर के लायक नहीं है। वही चीज़ें दिखाई जा रही थी, जैसे कि कहते हैं फ्रूट वाली चीज़ें, हमने पहले बात की थी कि फ्रूट काट के जब दिया जा रहा था वो चीज़ रिकॉर्ड की जा रही थी, मगर वो फ्रूट किस तरह से उसके गले नीचे उतरे हैं या उतरे भी हैं या नहीं, वो किसने देखा है। गरम दूध का ग्लास देने जा रहे थे, तब दिखाते हैं कि हम तो बड़ा सा लोटा भर के इसको दूध देते हैं, हम इसको खाना बिस्तर पे देते हैं, डिलीवरी के टाइम पे सब करते हैं ससुराल वाले, तब क्या उसकी स्थिति होती है कि वो उठ के सब चीज़ें करने जाए, नहीं होती है, तब तो करते हैं। मगर इन्होंने वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जीजा ने रिकॉर्ड की, वो वीडियो में डाली, ताकि लोग क्या कह रहे थे बाद में। फिर तो ही गलत नज़र आ रही थी कि पहले ससुराल में थी, इसकी डिलीवरी हुई, ससुराल वालों ने कितने अच्छे से उसे रखा, उसे फ्रूट काट के हाथ पे दे रहे थे, उसे खाना हाथ पे दे रहे थे, सब इसकी सेवा और सब इसकी सासू ने की थी, ऐसा कहा जा रहा है। मगर जो फ्रूट उसे खिलाया जा रहा है, वो फ्रूट का खर्चा किसने दिया था, वहाँ पे जो खाना बन रहा है या मैगी बन रही है उसका खर्चा किसने दिया था। और वो जो कैमरा बंद हो जाता है उसके बाद उसके साथ क्या होता है, कौन सी बातों पे सुनाया जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, वो चीज़ें किसे पता है। कैमरे पे जो जितना दिखाते हैं उतना तो सच नहीं होता। अब कैमरे पे ये थोड़ी दिखा देंगे कि हम इससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तब के टाइम पे हुई थी। एक तो बात तब क्या हुई थी, इससे पहले ही जब इन दोनों का रिश्ता फिर से जब जुड़ा था वापस से, तब क्या हुआ था, ये लोग घूमने गए थे ना कुछ धर्मशाला में, कहीं पे ये घूमने गए थे ना, वहाँ पे ये हमें सीधे ये होटल के रूम में दिखे थे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए। तब क्या हुआ था, वहाँ पे घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो मार्केट घूम रहे थे, आसपास की जगह शिमला ही था शायद, तो वहाँ पे घूम फिर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें में प्रीतो ही बच्चे को लेके घूम रही थी। प्रीतो के हाथ में ही बच्चा रहता था, ये जीजा अपना कैमरा लेके घूमता रहता था, या फिर प्रीतो कैमरा भी लेती या बच्चे को भी संभालती, तो लोगों को दिख रहा था कि बच्चा तो वही लेके घूम रही है, ये माँ से ऐसे ही घूमते, वो थक नहीं जाती होगी ऐसे लेते लेते, क्योंकि माँ कभी थकती नहीं है। मगर फिर भी सपोर्ट, अगर पति पत्नी जा रहे हैं तो वो भी बाप है, उसका भी हक बनता है कि वो अपने बेटे को लेके घूमे। तो लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप उसे बच्चे को क्यों नहीं लेते हो, वही बेचारी बच्चे को उठाए चल रही है। तब फिर इन्होंने एक दो वीडियो में बच्चे को उठाया और कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी लेता हूँ, मगर ये बच्चे को उठाती है तो मैं कैमरे से शूट कर लेता हूँ, दोनों चीज़ नहीं हो सकती है, इसलिए बच्चे को उठाती है, मैं कैमरा संभालता हूँ। इसलिए आप देखिए, जो इजी चीज़ होती थी वो ये खुद लेके घूमते थे और बाकी बच्चा वो लेके घूमती रहती थी। और एक वीडियो में क्या हुआ था, उन्हें होटल रूम में छोड़ के जीजा चले गए थे कहीं पे वाटरफॉल या कुछ हो रहा था उसका नज़ारा लेने, पत्नी और बच्चे को होटल के रूम में छोड़कर ये निकल गए थे नज़ारा देखने के लिए, या कहो तो अपना कंटेंट बनाने के लिए।
वो वहाँ पे होटल के रूम में थी अकेली बच्चे के साथ, और ये यहाँ पे अच्छे से मौज कर रहे थे। और कुछ भी नहीं था उस वीडियो में, ये कंटेंट के लिए सिर्फ वहाँ पे इतनी दूर गए थे, किसी को लेके, जो होटल वाला था या कोई था उसके साथ गए थे वो वाटरफॉल देखने। अब प्रीतो को कहा तो वो तो नहीं जा सकती, वैसे भी बच्चा तो वही उठा के चलती थी, और बच्चे को लेके इतनी दूर पहाड़ियों से जाना आना वो डेंजरस जोन था, तो प्रीतो नहीं गई थी। मगर ये माँ से अच्छे से अपना गए, कैमरा लेके वहाँ अच्छी फ़ोटो क्लिक की, वीडियो बनाया और फिर वापस आ गए। जब इनका स्टार्टिंग में ही हुआ था तब भी इनको केयरलेस से, इनको बच्चे की फ़िक्र तब भी नहीं थी। जब सब एक साथ हो गए, सब एक हो गया, सब ठीक हो गया, तभी इन्हें बच्चे की फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि बच्चा प्रीतो ही लेके घूमते थे, ये उठाते ही नहीं थे इतना, क्योंकि इन्हें तो भाई कैमरा उठाना था, वो भी इनका बच्चा है। और जो बच्चा छोटा था तब वो कमा के नहीं दे सकता था, कैमरा ही कमा के दे सकता था। आज वो बच्चा बड़ा हो गया है तो आज वो कमा के दे सकेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, यहाँ वहाँ घूमेगा, दौड़ेगा, घर में रौनकें आएंगी। तो इसलिए आज अब बच्चे की बातें होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में एक चीज़ और भी होती है कि यहाँ पे रिएक्शन चैनल पे बताया गया होगा किसी पे कि देखिए अभी डॉग ये नहीं दिखाते हैं, उसके साथ कुछ कर दिया है, दे दिया है, या फिर वो दुनिया में नहीं है। ऐसी ऐसी बातें जब आई थी यहाँ पे, तब जाके अब उसका नाम लेते हैं। जैसे कि कल के वीडियो में शायद अम्मा जी फिर से वो सिगड़ी थी, चूल्हा था, उसका रोपण करने वाली है, लिपा पोती करने वाली है, तो उसके लिए नीचे से कुछ लेके आई थी। तब भी कहा था कि ये देखिए हमारे डॉगी ने इसे ख़राब कर दिया था, इसकी याद है। और अब ये जहाँ भी देख रहा हो, जहाँ भी होगा वहाँ से वीडियो देख रहा होगा तो समझेगा। क्या समझेगा वो कि हाँ यहाँ पे यही छत है जहाँ पे मुझे इतनी ठंड में बांध के रखते हैं, वही सोचेगा। चलिए, लगता है 12 बज गए, पटाखे फूटने स्टार्ट हो गए हैं, जय श्री राम के नारे भी स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए, ये था आज का छोटा सा वीडियो, जो बातें हैं कल या परसों के वीडियो में करेंगे। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की, कि राम आ गए हैं, हमारी प्राण प्रतिष्ठा होगी और इतना अच्छा माहौल बनेगा। और आप अभी से देखिए कितने अच्छे नारे बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, माहौल ही पूरा अलग है। तो चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। और हो सके अगर आप भी राम भक्त हो और जो राम मंदिर बन रहा है उसकी खुशी अगर आप लोगों को भी हो तो कमेंट में जय श्री राम भी लिख देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब गुड नाइट नहीं होगा आज, क्योंकि आज रात तो जश्न होगा, यहाँ पे इतनी धूम मची हुई है, इतने पटाखे फूट रहे हैं, कौन सोएगा ऐसे माहौल में। चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।